हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एहसान बोल रहा है। हाँ जी। कहाँ से हिफ्ज पूरा किए थे बाबू? क्यों, क्या हुआ? इनसे पूछ रहे कहाँ से आप फारिग हैं। लोकल से ही है भाई, अपने एरिया से ही। एरिया कौन है? गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, तो गुमराह हो गए अब। बहुत जल्दी भाई, इतना जल्दी? आजमाइश चलता है, अल्लाह ताला आजमाता है ना हर बंदे को। अच्छा। बहुत जल्दी फिसल गए आप। अच्छा जी। और बताने वाले बड़े बड़े मुफ्ती आलिम उलमा उनके पास जाएंगे तब ना, कि दरवाजे बैठे रहेंगे, कोई आके समझा देगा, आपके दिमाग में डाल देगा। भाई मैं जा आपको चुका उसके हूँ। लिए हैं? मैं जा चुका हूँ पहले। मुफ्ती कायदे, अच्छे पढ़े लिखे मुफ्ती से मिले हैं हाँ आप? हाँ, मिला हूँ। मैं देवबंद में भी गया था मैं भाई साहब। मुझे अच्छा मुझे अच्छा। वहां से कह दिया कि इन चक्करों में मत पड़ो, आप गुमराह हो जाओगे, ठीक है ना। और फिर जब कोई मैं सुनो मुतमईन नहीं पहले, कर पाया। सुनो, वो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और दूसरी बात, फिर जब मैंने वीडियो बनाने शुरू की थी तब मुझ पर हमला किया फिर इस चीज का, कि तुम जी वीडियो क्यों बनाते हो, ठीक है ना। जी। तो भाई ये बताओ, फिर मैं पूछूं तो पूछूं किससे? अब ना तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, ना ही मैं मदरसे में जाकर पूछ सकता हूँ कि तो फिर मुझे जवाब कौन देगा? नहीं, मदरसा में तो उनको बताना चाहिए, वो नालायक है, इतना बड़ा दारुल उलूम खोले हो। बताओ तुम। कौन बेहुदा बदतमीज नहीं बताया, उसकी ये ड्यूटी है। यही वो तो। आपको संतुष्ट करते, अच्छी तरह से सवाल जवाब नहीं भाई, बैठाते, रुको यार कल बताएं, रुक जाओ अभी थोड़ा ये तफसील नहीं। से पढ़ लें। भाई एक बात बताओ, मान के चलिए, मैं भी तो इंसान हूँ ना, जी समझे। और भाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। जी और जी। जब मेरे दिल में ये ख्याल आए और मैंने देखा नहीं नहीं, पढ़ा, ख्याल सुनो। आता है, वो आता है, आप हाँ, क्वेश्चन आना चाहिए। और बिल्कुल। उसका हल निकलना चाहिए, क्या भाई सही हम, है समझना अगर चाहिए। कोई चीज हमारी समझ से नहीं आ रही है तो उसका जी हम जी। हम पूछेंगे अपने आलिमों के पास जाके। तो अच्छा, उनके वो अभी आलिमों का आज का काम हम क्या है? पहला दिन हाँ आपका एक वीडियो थोड़ा देखे हैं, तो उसमें 222 जो आप जिक्र कर रहे हैं हदीस का, हाँ हाँ। अभी हम देखे नहीं, दो आज सौ हम बाईस देखेंगे। हदीस नहीं है, वो कुरान की सूरत है। हाँ, बकरा का वो आयत हाँ जो हाँ बता रहे थे। हाँ। तो उसमें आपने कहा कि जो वो हैज के दौरान उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बिस्तरी किया, ऐसा तो नहीं हम्म होगा? उन्होंने कहा था कि हैज के दौरान आप लोग हम बिस्तरी न करें। हम्म। और कहा था कि औरत मर्द दोनों साथ में गुस्ल करे, इससे मोहब्बत बढ़ता है बाबू, ताल्लुक रिश्ता बढ़ता है, गाढ़ा होता है औरत आदमी हम्म। का रिश्ता। हम्म। इसीलिए साथ नहाने का हुक्म है। चलो, उस पे मैं इतना नहीं करता कि भाई साथ नहा जी रहे हैं नहीं नहा रहे हैं। जी जी। मसला क्या है, वहां पे अल्लाह कह रहा है दूरी बनाइए नापाक औरतों से, जो हाँ, नापाकी सही गायत में बात होती है, है। सही बात है। लेकिन हदीस में ये चीज नहीं मिल रही है हमें। हदीस में नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान पाक में कंट्राडिक्शन नहीं है, जो तो उसका तर्जुमा है, तफसीर, उसका नहीं नहीं, कंट्राडिक्शन नहीं है। वो सही बात है तुम्हारी। मैं ये कहता हूँ जी कि कुरान जी और हदीस पे ही सलाम चल रहा है, ठीक जी है ना। जी। तो नहीं, अगर, हदीस तो, हदीस जयीफ भी है, मनगढ़ंत नहीं भी है, नहीं, और वो कुछ बात सही भी ठीक है। नहीं है, बात मैं सही कर। मैंने जो हदीस उठाई है ना, वो ज़ईफ जी हदीस नहीं है, बिल्कुल सही जी। हदीस है, सनद के साथ है। जिसको कोई आलिम ये नहीं कह सकता कि भाई ये गलत है। तो हदीस में क्या है? मान लीजिए सूरह बकरा का आपने बता दिया 222, हदीस क्या कहता है? सही बुखारी की हदीस है भाई। जी जी, क्या है? 300, 299, 301, 304, दो सौ जी, सत्तानवे ऐसी इनमें ही क्या है हदीसें हैं बाबू? एक साथ। जी उनमें यही चीजें जिक्र है कि जी। अल्लाह के रसूल जो मतलब एक साथ मतलब एक ही बर्तन से गुसल कर रहे हैं तो बीवी ये के तो साथ। जायज है ना, ये अरे तो चलो हमारे लिए भी खैर, हुक्म है, वो ये तो तो हो चलो, गया क्लियर। चलो ये तो क्लियर हो ये तो गया। मोहब्बत के लिए, आकर्षण के लिए, एक दूसरे के करीब सुनो आने के सुनो, लिए हो गया। जी जी ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। जी 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 जी। लेकिन फिर वहां पे क्या है, वो उनके साथ मतलब, हाँ, बोलिए बोलिए। एक मिनट, वो उनके साथ जो है मतलब क्या है, गुसल भी जी हो जी। रहा है। और दूसरी बात पे वहां पे कंघी भी की जा रही है सर पे, जांग हाँ, पे। नहीं तो मोहब्बत है ना यार, एक अरे गोद तो में भैया, लेके। एक बात तो बताओ, वहां पे हाँ, अल्लाह मना क्यों कर रहा है? फिर दूर रहने के लिए क्यों कह मल्ला रहा है? 3 दिन के लिए मना कर रहा है बाबू, 3 दिन, अरे महीने में यमसी वही, जो होती है। हाँ वही बोल रहा हूँ, वो 3 दिन के लिए ही आई है वो आयत, हाँ समझे। हाँ उस आयत में ये कह रहा है अल्लाह कि आप औरतों से दूर रहो, उनसे दूरी बना हाँ, के सही रखो, बात है, उनके सही पास ना बात है। जाओ। अल्लाह नापाकी जी को जी जी पसंद नहीं करता, जी 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 समझे। तो वहां जी। पे अल्लाह के रसूल खुद वहां पे सारे काम कर रहे हैं, खुद उस एहतिकाफ की हालत दौरान, में भी। अरे यार, उस हाँ। दौरान हम बिस्तरी के लिए मना किया गया, बाकी कंघा करने के लिए, बातचीत करने के लिए और किस करने के लिए थोड़ो मना अरे है। भाई, हजरत जैनब को बिस्तर पर लेटे हुए थे, जब उनको हैज आ गया तो अल्लाह जी। के नबी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें हैज आ गया है? तो जैनब हम्म ने कहा कि जी हाँ, मुझे हैज हैज आ चुका है। लेकिन हम्म। अल्लाह के नबी ने उनको हाथ पकड़ कर खींच लिया और चादर में लुटा लिया वापिस। तो लेटने का मतलब ये नहीं है कि सेक्स करने का, वो मेरे लेट दोस्त लेट यार, भाई साथ में एक बात करने तो का। बताओ, तुम मुझे एक बात तो बताओ यार। जो हम्म। मियाँ बीवी एक साथ लेटे हुए हैं और आपकी हम्म बीवी को मान लिया हैज आ जाता है या हम्म। हैज भी नहीं आता,
तो अगर बीवी अगर तुमसे उठ के चली जाती है तो तुम उसे लिटाओगे अपने पास, तो क्यों लिटा रहे हो बार बार? अरे अगर हम दिल बहलाने के लिए, बातचीत नहीं भाई, करने के लिए, ऐसे कोई नहीं जरूरी है थोड़ी हो कि उसी भाई काम दोस्त। के लिए आदमी लेटाता है ये यार। भाई दिमाग सुनो, तुम्हारा आपकी बात छोटी ठीक एक है। तरफा बात मत सोचो, नहीं नहीं हर नहीं, तरफ से खोल के एक दिमाग बात एक सोचो। तरफा बात नहीं है दोस्त। सीधी जी। सी बात है कि वहां पे अल्लाह कह रहा है, साफ मना कर रहा है कि आप उनके पास मत जाओ, समझे? लेकिन अरे यार, आप बात कह रहे करने हो, का मतलब आप कह इंटरकोर्स सुनो, के लिए, आप इंटरकोर्स के लिए अरे मना कर रहा इंटरकोर्स, है। फिर वही बात है, वहां पे क्या खुल खुल के बताएगा कि अल्लाह? साफ साफ लिखेगा कि वो उन्होंने इसी चीज के लिए मना उनके किया, उनके कपड़े बाकी को कपड़े उतारे कंधा या फिर? करने के लिए, अरे गोद सुनो में सुनो लिपटने के सुनो, लिए, बैठाने के लिए मना नहीं किया है। कुरान क्या है? कुरान में सिर्फ सीधा सीधा बताया है, दूर रहो, ठीक है। लेकिन हदीस में क्या वो निकले वाला साफ ये लिखा कि उसके कपड़े उतारे, उसके साथ उसने ऐसे किया। मतलब उसने सीधा सीधा समझाया कि वो साथ में कर रहे हैं काम को। अरे यार तुम लपेटो मत, ऐसा है लपेट ना नहीं कि रहा भाई उन्होंने, मैं। सुनो सुनो पूरी बात सुन लो हमारी बात। ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि 3 दिन जो हज का पीरियड है उससे दूर रहो। बाकी ये नहीं कहा कि उनके साथ सोने उठने बैठने का मतलब खाली कोंचना नहीं होता है, डालना नहीं होता है। उनके साथ उठना, खाना पीना, लेटना, साथ बिस्तर में बातचीत करना, वो एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक आकर्षण है। अरे वो पति भाई, पत्नी का मैं कब रिश्ता मना कर है। रहा हूँ? मैं कब मना कर रहा हूँ प्यार मोहब्बत को? लेकिन वहां तक कहा भी तो नहीं है कुरान में इस चीज को। जब अल्लाह ने यहाँ तक बता दिया कि आप उनके पास ना जाओ, वो अल्लाह नापाकी को पसंद करता है। और जब न जाने का मतलब सुनो, उसके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, रोटी वहां नहीं पे खाएंगे, पानी वहां नहीं पियेंगे, अरे साथ वहां बैठेंगे नहीं। अरे रोटी खाने का मसला अलग है यार। तब वही उसी तरीके से, रोटी खाने का मसला अलग है। अगर कोई भी तुम्हारी पैड यार लगाया दिमाग में हुआ है, क्यों नहीं सुन लो आती? पूरी बात, अगर सुनो अगर सुनो कोई तुम, पैड बांधा यार हुआ एक है। बात बताओ, कोई तुम यार समझते क्यों नहीं इस बात को? रोटी तुम खाने का समझ मसला नहीं अलग है। रहे यार, तुम सुनो, भड़कावे में आ नहीं नहीं गए नहीं, हो। भड़काव में नहीं आया हूं मैं। दूसरा कोई रोटी खाने का डोनेशन मसला दे नहीं रहा, है। तुमको पैसा दे रहा होगा कोई, कि अरे मुसलमान अरे को अरे, तोड़ो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त, ये साबित ऐसा देखो मैं बाबू, तो हम पढ़े हाफिज नहीं पैसे है, की न बात कारी है, सुनिए एक मिनट, सुनिए। हम न हाफिज है, न कारी है, अच्छा, न आलिम है, कुछ चलो नहीं, हम फिर मुझे जीरो एक है। बात बताइए, चलो ये चलो तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रही, और तुम्हें लगता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताओ, मारिया किप्तिया जो थी वो क्या थी अल्लाह के नबी की? कौन? मारिया किप्तिया। मारिया? हाँ, मारिया हम नहीं सुने नाम अब तक, मारिया क्या? मारिया किप्तिया एक बांदी थी अल्लाह के नबी के पास, अच्छा अच्छा। समझे? उसके साथ अल्लाह के नबी ने बिना निकाह के सेक्स किया और बच्चा पैदा किया, एक इब्राहिम नाम का। तो ये कहाँ पर है, कलम पाक में है? कलाम पाक में भाई, तुम जाके पूछो आलिमों से जाके पहले। नहीं, किस किस आयत में है? अरे कुरान से ही साबित सब चीजें थोड़ी मिलती है यार। तब हदीस हदीस हर हदीस सही नहीं, बुखारी सही अच्छा मुस्लिम के चलो, अलावा सब सही नहीं अच्छा है। एक बात बताओ, इसमें हजरत फातिमा का भी जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, तो फिर तुम क्यों मानते हो हजरत फातिमा को? नहीं नहीं, तो उसमें अहले आलम उनके खानदान के हैं, तो क्यों नहीं तो वो मानेंगे? भी तो कह रहा हूँ, वो भी तो उनके खानदान से जुड़ी हुई है। उसमें ऐसा है ना, कुछ बहुत चीजें को जो लोग मिलावट कर दिए हैं हदीस किसने में मना उसको। किसने भाई? तुम कह रहे हो हदीस, मिलावट कर दिया, लेकिन आलिम नहीं मानते इस चीज को। नहीं आलिम को नहीं माने बेवकूफ है। देखिए अच्छा, कुरान में सही मतलब हदीस और मुस्लिम हदीस। तुम एक अकेले दुनिया में ऐसे हो जो सही हो, बाकी आलिम सब पागल है। नहीं नहीं, पागल नहीं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छी तरह से पढ़ाई तुम नहीं मुझे किए हैं, अधूरा पढ़ा सुनो, पढ़े तुम हैं। मुझे बोल रहे हो कुरान से मुझे बताओ भाई कहाँ है हमारी किप्तिया? मैं बोल रहा हूँ कुरान में हजरत फातिमा भी नहीं है, हजरत आयशा का सिर्फ एक जगह जिक्र है आयत में बस खाली, वैसे तो समझे? 25 नबियों का सिर्फ नाम आया, 1.25 लाख अरे पैगंबर नबी आए, तो क्या करोगे? सवा लाख का सबूत नहीं मिलता, सिर्फ 25 नबियों का सबूत मिलता है कुरान में, लेकिन आए हैं समझे? ना, हर जगह लेकिन मिला है ना। हम नहीं मानते कि सवा लाख आए हैं। और तो 33 करोड़ देवता को मानते होगे? मैं क्यों मानता हूँ? मुझे क्या मतलब उनसे? नहीं मानते भाई तो जिस चीज को अच्छा। मैंने जाना नहीं, जिसमें मैं रहा नहीं, मैं उसको क्यों बोलूंगा? लेकिन ये है कि अभी तुम पढ़ाई करो बाबू, रिसर्च करो, इतना जल्दी अरे भाई खिलाफत मत सुनो, करो। तुम सीधे सीधे आप एक काम करो, आप जाइए आलिमों के पास, उनसे ये पूछना मारिया किप्तिया कौन थी अल्लाह के नबी की लाइफ में, ये पूछना बस। नहीं, हम लिख लेते हैं, सही आपको कर पता रहे हैं। चल जाएगा।